माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी जो आपकी पुस्तक मल्हार है उसका पाठ एक मातृभूमि के शब्द अर्थ और व्याख्या करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे आपका पहला चैप्टर है मातृभूमि। ये कविता है जो माखनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। लिखा है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय, इसका मतलब है हिमालय पर्वत ऊंचा और भव्य खड़ा हुआ है, ऊंचा खड़ा हुआ है। आकाश चूमता है, जैसे कि मानो आकाश को छू रहा हो। नीचे चरण तले झुक, यानी कि उसके नीचे, किसके नीचे? हिमालय पर्वत के नीचे। नीचे चरण तले झुक, और उसके नीचे नदियाँ। सिंधु मीन्स होता है नदियाँ, नित मीन्स रोज, यानी कि उसके नीचे नदियाँ रोज खुशी से झूमती रहती हैं। मानो वे क्या कर रही हों? मानो वे पर्वत के अर्थात हिमालय पर्वत के चरण को छू रही हूँ, झुक करके छू रही हूँ। इसके बाद है, गंगा यमुना त्रिवेणी, नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। अब गंगा यमुना त्रिवेणी का मतलब है सरस्वती। गंगा यमुना और सरस्वती नदियाँ लहर रही हैं, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती नदियाँ अपने किनारों पर लहराते हुए बह रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। और इसकी जो शोभा है, इस संगम की जो शोभा है वो बहुत ही सुंदर है और हर जगह जो है फैलती जा रही है। ये जो है पग पग यानी कि हर क्षण जो है ये धरती की शोभा को बढ़ा रही है। इसके बाद आगे 4 लाइनें हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसके बाद आगे कवि कहता है कि वह जो है मेरी जन्मभूमि है, यानी कि कवि कहता है कि वह मेरी जो भूमि है वह पुण्य भूमि है और जन्मभूमि है। वह मेरी पुण्य भूमि और जन्मभूमि है जहाँ पर कवि का जन्म हुआ है, और यही उसकी मातृभूमि है। यही उसकी जन्मभूमि भी है और यही इसकी मातृभूमि भी है, जिसे वह गर्व से अपना कहते हैं। इसके बाद अगली 4 लाइनें हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। इसके बाद आगे कवि कहता है, झरने अनेक झरते, यानी कि ये जो झाड़ियाँ हैं तो इसके नीचे जो है जहाँ की पहाड़ियों की बात की जा रही है, जहाँ की पहाड़ियों से कई अनेकों झरने जो हैं बहते हैं और झाड़ियों में चिड़ियाँ मस्ती से चहकती रहती हैं। झरने अनेक झरते, अनेकों झरने जो हैं इन पहाड़ियों में झरते हैं, और जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया जो है चहकती रहती हैं मस्ती के साथ। इसके बाद अगली 4 लाइनें हैं। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अमराइयाँ मतलब आमों का बगीचा, आपने देखा होगा जिसमें आम लगे होते हैं, वो आम का बगीचा आपने देखा भी होगा। तो कवि कहता है कि इस भूमि में घने आम के बगीचे हैं। अमराइयाँ मतलब आम के बगीचे हैं जहाँ कोयल अपनी मधुर, कोयल पुकारती है, जहाँ पे कोयल अपनी मधुर आवाज़ में पुकारती है, गाती है। और इसके बाद है, बहती मलय पवन है। मलय का मतलब ठंडी ठंडी, और यहाँ पर ठंडी और सुगंधित हवा, पवन मीन्स क्या होता है? हवा। सुगंधित हवा शरीर और मन को ताजगी प्रदान करती है। तन मन संवारती मतलब शरीर और मन को ताजगी प्रदान करती है, नया तरोताज करती है। इसके बाद अगली 4 लाइनें हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसके बाद फिर कवि कहता है कि वह मेरी भूमि, और मेरी भूमि को धर्म और कर्म की भूमि बताते हैं।
और यह कवि यह भी कहता है कि वही मेरी मातृभूमि है, वही मेरी जन्मभूमि है और उससे मेरा बहुत ही गहरा संबंध है। इसके बाद आगे है, जन्मे जहाँ थे रघुपति जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यानी कि ये वहाँ की बात है जहाँ पर रघुपति अर्थात राजा रामचंद्र जी जन्मे थे। यह वही भूमि है जहाँ पर भगवान राम अर्थात रघुपति का मतलब है राम, भगवान राम, जहाँ पर यह वही भूमि है जहाँ पर भगवान राम और माता सीता का जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ था। यह भूमि है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या सुनाई थी, वंशी पुनीत गीता, वंशी बजाई थी और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। ये वही भूमि है। इसके बाद आगे कवि कहता है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। इसके बाद आगे कवि कहता है, इस भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम ने जन्म लेकर यानी कि इस भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसका सुयश बढ़ाया और जिससे जो है उन्होंने अपने करुणा और दया के उपदेश से पूरी दुनिया का बढ़ाया। जग को दया दिखाई, करुणा और दया लोगों को पूरी दुनिया को दिखाई, जग को दिया सिखाया, दिया दिखाया। दिया दिखाया का मतलब जग को शिक्षित किया और सही मार्ग दिखाया। इसके बाद आगे की लाइनें आपकी हैं, वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी वह जन्मभूमि मेरी। इसके बाद आगे कब बताते हैं कि यह भूमि युद्ध भूमि भी है। युद्ध भूमि, यह जो भूमि है वह युद्ध भूमि भी है जहाँ कई महायुद्ध लड़े गए हैं, और बुद्ध भूमि भी है जहाँ शांति और ज्ञान का प्रसार हुआ है, ऐसी बुद्ध भूमि भी है। इसके बाद आगे है, वह मातृभूमि मेरी वह जन्मभूमि मेरी, और यही में कवि की मातृभूमि है, यही उसकी जन्मभूमि है जिसे वह गर्व से अपनाते हैं। तो ये कविता थी जिसको सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा था। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर हो या फिर कोई लेसन हो या फिर कोई कविता हो, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा अच्छी तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।